ड्रैगन। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब गुरु शिखर की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट गुरु शिखर जो है वो कहां पर स्थित है? माउंट आबू। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये समुद्र तल से, इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है। इस चीज को आप याद रखिएगा। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है और ये जो गुरु शिखर है ये अरावली रेंज में आता है। अरावली रेंज में आता है। जो गुरु शिखर है ये अरावली रेंज में आता है। और महेंद्रगिरी की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है महेंद्रगिरी? ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? कोयली, जामनगर, मंगलौर या राउरकेला। तो पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है तो इसमें कोयली, जामनगर और मंगलौर ये तीनों पेट्रोकेमिकल है, लेकिन राउरकेला जो है ये पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग है। यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग है। इस चीज को आप याद रखिएगा। राउरकेला में टेक्सटाइल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, रावत भाटा, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? इसकी जो क्षमता है वो 1400 मेगावाट है। ये भी याद रखिएगा, 1400 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार। तो भारतीय खगोलीय वेधशाला कहां पर स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो जो भारत है वो सबसे लंबी सीमा साझा किससे करता है? ये जो है बांग्लादेश के साथ करता है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा। कितना किलोमीटर ये साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर साझा करता है। और नेपाल की बात करें तो ये जो है 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और जो चीन है वो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और भूटान जो है ये 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो सबसे लंबी सीमा साझा जो है बांग्लादेश करता है और सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे कम सीमा साझा करता है ये जो है 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरिया लौह अयस्क खदान परिसर कहां पर है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो चिरिया लौह अयस्क खदान जो है ये झारखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरावा सेंटिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अंडमान व निकोबार द्वीप, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अंडमान व निकोबार द्वीप। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनजाति है, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। इस चीज को आप याद रखिएगा, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये जो जनजाति है ये भारत की तीसरी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी जनजाति है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में रहने वाली जो प्रमुख जनजाति हैं वो कौन कौन से हैं? अमी निदिवी और कोया, मालमीम, मेलाचेरी, ये सब लक्षद्वीप के प्रमुख जनजातियां हैं। अमीनी देवी, कोया, मलमीम, मेलाचारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्तमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो किस देश के सहयोग से रखी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों का विवेचना कीजिए। पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। अब क्या है इन सब में देखते हैं किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? 1 और 2 को, तीनों को, या चारों को, या फिर 2, 3, 4 को। तो किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, यानी कि चारों को मिलाकर एक पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जो पहाड़ियां हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये संगमरमर के लिए यह प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए यह प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए यह प्रसिद्ध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट है 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फास्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से हुई थी? सिंदरी, कोचीन, रानीपेट या सिकंदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानीपेट। और रानीपेट कहाँ पर है? तो याद रखिएगा रानीपेट जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के नेल्लोर में स्थित है। ये गलत हो गया, तमिलनाडु के नेल्लोर में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब सिंदरी की बात करें तो सिंदरी कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। कहाँ पर है? झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है उर्वरक कारखाने के कारण ये जो जगह है ये प्रसिद्ध है, इस चीज को आप याद रखिएगा। जो सिंदरी है ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है और ये किस लिए फेमस है? उर्वरक कारखाने के कारण ये फेमस है। और बाद में जो है इसी कारखाने को 2002 में बंद कर दिया गया था। 2002 में इस कारखाने को बंद कर दिया गया था। पहले ये बहुत फेमस था। अब कोचीन की बात करें तो कोचीन को जो है कोच्चि भी कहा जाता है। याद रखिएगा कोचीन को कोच्चि भी कहा जाता है और इसको एर्नाकुलम भी कहा जाता है। याद रखिएगा कोचीन को कोच्चि एर्नाकुलम भी कहा जाता है। और
और कोची कहाँ पर है, और ये जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है, ये केरल में है। केरल का जो फेमस नृत्य कला है, जो केरल का जो फेमस नृत्य कला है वो कौन सा है, कथकली है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो लोक नृत्य है केरल का वो कौन सा है, कथकली है। ये इसका कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य कला है, शास्त्र नृत्य कला शैली है। ये एग्जाम में आ चुका है। अब सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद जो है ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। कहाँ पर स्थित है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। और तेलंगाना ये जो तेलंगाना है ये 2014 में पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था। आंध्र प्रदेश का भाग था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो सिकंदराबाद है वो तेलंगाना में स्थित है, और जो तेलंगाना है वो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। और जो सिकंदराबाद है ये किस लिए फेमस है, ये जो है ये ऐतिहासिक नगर के लिए ये फेमस है। ऐतिहासिक नगर के लिए सिकंदराबाद जो है वो फेमस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन करिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, जालंधर पंजाब, सागरनेर राजस्थान, कच्छ गुजरात। उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये हमको बताना है। उपरोक्त स्थान किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शीशे की चूड़ियाँ, रेशम, खेल का सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग, नमक, पीतल से बना हुआ सामान, कपास, होजरी उत्पाद, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग, नमक, मसाले, मिठाइयाँ, खेल का सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग, नमक, शीशे की चूड़ियाँ, लकड़ी का सामान, खेल का सामान, हस्तशिल्प, नमक। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, शीशे की चूड़ियाँ, रेशम, खेल का सामान, हैंड ब्लॉक, प्रिंटिंग, नमक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे अब यूपी की बात करें तो यूपी का जो फिरोजाबाद है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये जो है शीशे की चूड़ियों के लिए, शीशे के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, के लिए प्रसिद्ध है। अब भागलपुर की बात करें तो जो भागलपुर है ये किसके लिए फेमस है, ये जो है ये रेशम के लिए फेमस है। अब पंजाब की बात करें तो ये जो है खेल के सामान के लिए फेमस है, खेल का सामान। पंजाब जो है ये खेल के सामान के लिए फेमस है। और राजस्थान में क्या है, इसमें सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है ये नमक के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारत से किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है, तो असम ये है, असम है, आंध्र प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर गुजरात भी है लेकिन यहाँ असम नहीं है, सॉरी यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे जो असम है ये निवेश क्षेत्र नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल ये सब निवेश क्षेत्र है। साथ में उड़ीसा भी है, याद रखिएगा, साथ में उड़ीसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, सूरत, कोचीन, कांडला या फिर चेन्नई। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांडला। यह जो है यह 310 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, 310 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये जो है ये फैला हुआ है। और सूरत की बात करें तो यह कपड़ा
कपड़ा उद्योग, सूरत जो है कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। जिसको आप याद रखिएगा, जो सूरत है वो कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को याद रखिएगा, इस शहर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। सिल्क सिटी, सूरत को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? निम्नलिखित में क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? समुद्री उत्पाद, काजू, दालें, अनाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? तो दाल नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दाल का जो उत्पादन है, दाल के उत्पादन में जो भारत का स्थान है, भारत का विश्व में स्थान, दाल के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो पहला है। क्या है? पहला है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भारत में सर्वाधिक जूट मिलें जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब असम की बात करें तो असम में जो नेशनल पार्क है वो भी याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क ये फेमस पार्क है। इस पार्क को जो है एक सींग वाले गैंडे की मौजूदगी के कारण ये जो पार्क है ये फेमस है। अब देखते हैं कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है। एक तो काजीरंगा हो गया है और दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा नामेरी नेशनल पार्क, चौथा है औरंग नेशनल पार्क, पांचवा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी पूछा जा चुका है। और आखिरी है रायमोना। आखिरी क्या है? रायमोना नेशनल पार्क। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडालू नेशनल पार्क और नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर फेमस है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। जो कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये लखीमपुर खीरी जिले में है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो दुधवा नेशनल पार्क है ये 1985 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1985 में दुधवा नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या ओडिशा? तो जल्दी से बताइए, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। कौन से उस झील का क्या नाम है? वो झील का जो नाम है वो चिल्का झील है। क्या नाम है झील का? चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील
भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील कौन सी झील है? वो वुलर झील है। वुलर झील ये कहाँ पर है? ये जो वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो है लेक सुपीरियर झील है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो झील है वो लेक सुपीरियर झील है। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।